हेलो बेटा जहन, कल हम लोग प्रश्नावली 3.2 सॉल्व कर रहे थे। तो प्रश्नावली 3.2 में हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सरल करना है तो 8 का फर्स्ट पार्ट है -2/3 प्लस 5/9 माइनस और माइनस का 7/6। इसको सरल करना है। और इसका सेकंड पार्ट है 3/8 माइनस का 2/9 और प्लस माइनस का 1/36। तो ये दो पार्ट हैं, इनको सरल करना है। सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट को किया सॉल्व, यहाँ लिखा हल। हल लिखने के बाद ये क्वेश्चन मैंने बता दिया -2/3 धन 5/9 धन माइनस का 7/6। जब इसे मैंने हल किया तो इसका -2/3 प्लस 5/9 ऋण का धन में गुणा किया तो हो गया ऋण 7/6। अब मैंने क्या किया, 3, 9 और 6 इनका लघुत्तम लिया। 3, 9 और 6 का लघुत्तम हो गया 18। लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं, हर का लघुत्तम में भाग देते हैं और जितने बार भाग जाता है उस संख्या का अंश में गुणा कर देते हैं। जैसे आपकी ये भिन्न है आपकी 2/3, तो इसमें 2 अंश है और 3 हर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का 18 में भाग देंगे। 3 6 18, 6 बार गया तो -2 × 6 जितने बार भाग जाता है उसका अंश में गुणा कर देते हैं। प्लस इसी तरह से 5 × 9 का 18 भाग दिया, 9 दूनी 18 माइनस 7 × 6 का 18 भाग दिया, 6 तिया 18। अब गुणा कर दिया तो हो जाएगा -6 दूनी 12 धन 10 और माइनस का 7 तिया 21/18। तो 21 में 10 चले 11, माइनस के 11 और 12 इनको जोड़ दिया तो 11 दूनी 22 कितना हो गया, माइनस का 23/18। यही आंसर हो गया। चाहो तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो नहीं ये भी आंसर सही है। तो कहने मतलब पहले इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 12 जोड़ दिए, उसमें 10 घटा दीजिए, आंसर आ गया। अब आपका आया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मैंने यहाँ लिखा हल। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। 3/8 माइनस -2/9 प्लस माइनस का 1/36। तो ये हो जाएगा 3/8 ऋण का ऋण में गुणा किया हो गया धन 2/9 माइनस 1/36। अब मैंने क्या किया, 8, 9 और 36 इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम हो गया 72। एलसीएम हो गया 72। तो यहाँ मैंने लिख दिया 72, 8 निम 72, 3 × 9 धन 9 8 72, 2 × 8 माइनस 1 × 36 दूनी 72। तो ये हो गया आपका 9 तिया 27 धन 8 दूनी 16 माइनस 2 एकम 2/72। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया, 6 और 7 हो गए 13, हंस लग 1, 3 और 1 4,
43 माइनस 2/72 और 43 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 41/72। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके मैंने 2 पार्ट करवा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। इसी तरह से 2 पार्ट रह गए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 9 कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित के खाली बॉक्स भरिए। खाली बॉक्स हैं, उन खाली बॉक्सों को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, खाली बॉक्सों को भरिए। खाली बॉक्सों को भरिए। खाली बॉक्स भरने हैं मुझे। तो पहला हमारा है -4/13 माइनस और माइनस का दिया हुआ है 3/26 बराबर अंश और हर दोनों की जगह ये खाली बॉक्स भरे हैं। इस खाली बॉक्स में क्या आएगा, इससे आपको सॉल्व करना है। तो इसके क्या करना है, इन दोनों पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4/13 माइनस माइनस प्लस 2/26। इन दोनों का लघुत्तम लिया, लघुत्तम आ गया 26। 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, 26 एकम 26, 2 एकम 2, कितना हो गया माइनस का 6/26। 2 से काट दिया मैंने, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया माइनस का 3/13। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 13। इस तरह से ये खाली स्थान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर आ गया माइनस का 3/13। अब सेकेंड है आपका -5/14 धन बॉक्स इक्वल -1। अब इसे सॉल्व करना है। इस बॉक्स में क्या आएगा, इस पूरे की जगह हम इसे x मान लेते, इसे y मान लेते, या फिर इस चीज को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या आएगा, वो आपका संख्या आ जाएगी। तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं खाली बॉक्स बटे खाली बॉक्स बराबर -1, ये प्लस के माइनस के तो प्लस हो जाएगा 5/14। इसके नीचे 1 मान लिया, एलसीएम आ गया 14, 14 एकम 14 प्लस 5 एकम 5, 14 में से 5 चले गए, कितने बचे माइनस के 9/14। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 9/14। इस तरह से खाली स्थान बनना है। तो खाली स्थान वाले हमने 2 बता दिए हैं, अब 2 आपको करने हैं। अब आपको ये करना है निम्नलिखित में से सही और गलत कथन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न नंबर 10 है। तो देखिए पहला पार्ट से आपका दस का फर्स्ट पार्ट है, सही गलत आपको बताना है, सही है गलत है। तो 10 का फर्स्ट पार्ट है -4 छोटा है -12/5 -9/5। अब मुझे ये चेक करना है, ये वाली संख्या -4, ये संख्या बड़ी है कि छोटी है, ये मुझे प्रूव करना। अगर ये संख्या बड़ी है तो ये सही है और ये संख्या अगर छोटी है तो ये गलत है।
या ये संख्या छोटी है। ठीक, कहने का मतलब ये संख्या बड़ी होनी चाहिए, इस चिन्ह का जब होता है वो संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो ये है -4 छोटा है इससे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ रफ कर कहीं सॉल्व कर लेते हैं। -12/5 और -9/5, लघुत्तम आ गया 5, तो हो गया -12 और -9 कितना हो गया, -21/5। अब ये संख्या होगी हमारी -4/1 और -21/5। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -20/1 और हो जाएगा -21/5। अब देखिए इन दोनों में तुलना करते हैं, -20 और -21। -20 बड़ी होती है, -21 छोटी होती है, जबकि ये कह रहे हैं ये संख्या छोटी है और ये संख्या कैसी आई, बड़ी आई। तो ये कैसा हो गया, गलत। तो इसी तरह से आपको सही और गलत छांटना है। तो इस सवाल को इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट है। अब तीसरा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का ऋणात्मक लेने पर धनात्मक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक संख्या है और ऋणात्मक ही ले लिया तो वो धनात्मक संख्या आती है। ये आपको बताना है ये सही है या गलत है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा, ऋणात्मक का ऋणात्मक में जब गुणा करते हैं तो धनात्मक आता है। तो दूसरा कैसा हो जाएगा आपका, तीसरा वाला पार्ट सही हो जाएगा। इसी तरह से x और y दो ऐसी परिमेय संख्या हैं जहां x बड़ा है y से, तो x - y सदैव धनात्मक परिमेय संख्या आती है, ये भी सही है। तो इसका पहला वाला पार्ट गलत है और ये सही है। तो ये सही गलत आप कर लोगे। इस तरह से आज आपकी खत्म हो गई। इन्हीं सवालों का आज आपको रिवीजन करना है। जय हिंद।